नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट, राजस्थान में गजब की मची फूट, जीतकर भी भारतीय नजर आ रहे हैं मोदी और शाह पड़े लाचार। 8 बार के विधायक ने किया ऐलान, कहा 1 नहीं 2 नहीं 20 नहीं 25 नहीं 50 नहीं 70 एमएलए वसुंधरा राजे से की मुलाकात। 70 एमएलए के साथ हुई है बड़ी बैठक। बहुत तगड़ा झटका दे दिया है, 440 वोल्ट का झटका लग गया है। अब खुद मुख्यमंत्री बनने पड़ी वसुंधरा राजे। दूसरी खबर निकल के आई है, मध्य प्रदेश में हार के बाद दिग्विजय ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, कहा बैलेट पेपर में 199 सीटों पर बढ़त थी, बीजेपी ने जानबूझकर किया है खेला, तगड़ा हमला बोला है। तीसरी खबर में बताएंगे, बंगाल कर्नाटका का राशन कार्ड बनवा लो, सीएम दावेदारी के बीच कमलनाथ बालकनाथ का वीडियो हुआ वायरल। बताएंगे इसके बारे में, बाबा बालकनाथ ने कैसे दी थी धमकी और कैसे सीएम की रेस से गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। चौथी खबर में बताएंगे, आज इंडिया की कल होने वाली है इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, क्या है रणनीति वो भी हम आपको बताएंगे। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, चुनाव जीते नहीं, विधायक बने नहीं, सरकार बनी नहीं कि एमएम खान होटल पर पहुंच गए, मुंह उठाकर महंत बालकनाथ मुकुंद। बताएंगे इनके बारे में, कैसे होने लगा हंगामा। वहीं बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जहां इस्तीफा सौंप सकते हैं, आज खड़गे से मुलाकात करेंगे कमलनाथ। एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को इस बीच सबसे बड़ी हमास और इजराइल की जंग में कैसे तगड़ा झटका दे दिया है, खास करके इजरायली सैनिकों को पीछे हट रहे हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, राजस्थान में चुनाव जीतकर भी लाचार नजर आ रहे हैं मोदी और शाह। वसुंधरा राजे को नहीं बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, जबकि वसुंधरा राजे हुई एक्टिव। 70 विधायकों से की मुलाकात। 8 बार के विधायक कालीचरण ने कहा मुख्यमंत्री होंगी तो वसुंधरा ही, वरना होगी बगावत। राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी में सीएम पद की दौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। जयपुर में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 30 से ज़्यादा विधायकों ने मुलाकात की है। इसे वसुंधरा की शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आज भी मुलाकात का ये सिलसिला जारी रह सकता है। वसुंधरा के समर्थन में और 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि उनसे 70 विधायकों ने मुलाकात की है। वे जहां गई वहां भाजपा की जीत हुई है। वसुंधरा राजे सर्वमान्य नेता हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एपी जोशी के आवास पर जो है वो फिलहाल पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें, वसुंधरा राजे से गुपचुप तरीके से 70 से ज़्यादा विधायकों ने मुलाकात की है, ये अपने आप में दिल्ली में मोदी और शाह की मुश्किलें खड़ी कर दिया है। क्योंकि दिल्ली में मोदी शाह, कहीं बालकनाथ तो कहीं सीपी जोशी तो कहीं तमाम और टॉप लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। उनको बुला बुलाकर मुख्यमंत्री की चयन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों आपको बता दें, ये तगड़ा खेला वसुंधरा राजे कर रहे हैं, जिससे बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में हार के बाद दिग्विजय ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, कहा बैलेट में 199 सीटों पर थी बढ़त। बहुत बड़ा खुलासा किया है दिग्विजय सिंह ने। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा खुलासा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में उनकी पार्टी 199 सीटों पर बढ़त थी। जी हाँ, पोस्टल बैलेट में, समझिए, पोस्टल बैलेट में 199 सीटों पर बढ़त थी, लेकिन ईवीएम के वोटों की गिनती में पिछड़ गई। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भारतीय लोकतंत्र को बचाने की अपील की। रविवार को घोषित हुए चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, जबकि तेलंगाना में उनकी जीत हुई। चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा से पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को सारा दोष मढ़ दिया है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि ईवीएम की वजह से जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से ईवीएम की वजह से कई पोस्ट जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया जा रहा है कि ईवीएम की वजह से उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ईवीएम दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा लगातार निकल के आ रहा है। कल सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से छाया रहा। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बंगाल कर्नाटका का राशन कार्ड बनवा ले गुंडे, सीएम दावेदारी के बीच बालकनाथ का वीडियो वायरल।
राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार लंबी लिस्ट बनी है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत समेत आधे दर्जन से ज्यादा नाम अटकलों पर चल रही है। इसमें अलवर के तिजारा विधानसभा का चुनाव जीतने वाले सांसद बालकनाथ की भी खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बालकनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल भाजपा उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एक भगवाधारी महंत को मुख्यमंत्री बना सकती है। हिंदुत्ववादी एजेंडे पर आक्रामक तरीके से बोलने वाले फायरब्रांड नेता बाबा बालकनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे तेजी के साथ पसंद किया जा रहा है। लेकिन बाबा बालकनाथ जो है वो सीधे तौर पर मुसलमानों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद वो पश्चिम बंगाल और कर्नाटका का राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि ऐसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सीधे तौर पर मुसलमानों को धमका रहे थे। एक और अपडेट निकल के आई है, इंडिया गठबंधन की कल होगी बड़ी बैठक। फिलहाल नीतीश कुमार किसी काम से नहीं जा पाएंगे, लेकिन खड़गे ने बुलाई बैठक। इंडिया के तमाम टॉप लीडर्स आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। शामिल फिलहाल नहीं हो पाएंगे। इस बीच खबर निकल के आई है कि सीएम ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच गए हैं। वे इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में झटके के बाद जो है वो फिलहाल इस तरीके की बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन हालांकि पूरी तरीके से इसमें एकजुटता दिखाएगी। साउथ में ज़्यादा सीटें जीतने की तैयारी जो है वो लगातार बन रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, कराची बनाना चाहते हो। नए नवेले विधायक महंत बाल मुकुंद का MM खान होटल के बाहर बवाल। दरअसल जैसे ही सरकार बनते ही जो है वो अभी सरकार शपथ भी नहीं हुआ, लेकिन हालात ख़राब हो गए। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव जीतते ही राजधानी जयपुर के हवा महल सीट से चुनाव जीतने नए नवेले विधायक बाल मुकुंद आचार फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे नॉनवेज फूड स्टॉल और होटलों को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नॉनवेज फूड स्टॉल को बंद कराने का अल्टीमेटम देने के बाद बाल मुकुंद अपने समर्थकों संग आपार काशी इलाके में MM खान नाम के एक होटल के सामने पहुंच गए और वहां होटल मालिक से लाइसेंस मांगने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये अपरा काशी है, इसमें कराची बनाना चाहते हो क्या? बाबा बवाल पूरी तरीके से करने लगे। तो इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अगली एक और अपडेट, इजरायली सैनिकों को तगड़ा झटका इस बार गाजा पट्टी में लग रहा है और इजरायली सैनिकों को हमास की लड़ाई के मौत के घाट उतार रहे हैं। इस्लामी प्रतिरोध हमास सैन्य की शाखा सईजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर ने कहा है कि इसराइल के 70% सैनिकों को गाजा के उत्तरी क्षेत्र में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अल कसाम के कमांडर का कहना है कि तूफान लक्सा ऑपरेशन और मैदान में हार के बाद इसराइल के 70% सैनिक गाजा के उत्तरी क्षेत्र में पीछे हट गए हैं। हमास के कमांडर ने कहा है कि इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई दक्षिणी गाजा पट्टी पर केंद्रित है। ज्ञात रहे, लेबनान और फलस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन के जाले इजराइल के हमलों के जवाब में गाजा और उत्तरी अधिकृत फलस्तीन में इजरायली सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो सीधे तौर पर इस बीच ये भी खबर निकल के आई है कि लगातार लड़ाई पड़ती नजर आ रही। फलस्तीनी रेजिस्टेंट के पक्ष में बेत हुनून में हमास ने इजरायली टैंक साउथ एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया है। हमास ने बेत लेहिया में अल यासीन 105 सेल से टैंकों को उड़ाया है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन रेजिस्टेंट ने जिहाद PGI ने इजराइल के अंदर मोर्टार गोले से अबू होली और किसुफुन पर बमबारी की है। हमास ने बैत लहिया में, ये हम आपको पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बता रहे हैं दोस्तों, और इंजीनियरिंग वाहन, इजरायली पुमा इंजीनियरिंग वाहन को निशाना बनाया है। तो किस तरीके से इजरायली सेना को बैकफुट पर फिलिस्तीन रेजिस्टेंट कर रहे हैं वो भी समझिए। इतना ही नहीं, फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के अंदर मोर्टार गोलों से अबू होली और किसूम बमबारी की है। इस बीच अगर देखा जाए तो हमास और इजराइल ने बैर अल सेवी इलाके में भी बमबारी की है। इतना ही नहीं, PIJ और हमास ने ईस्ट गाजा में ताकिब एक्सप्लोजिव डिवाइस से भी इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो दोस्तों आखिर PIJ क्या है? दरअसल PIJ ये है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। जी हाँ, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद भी जो है वो, अब हमने आपको दिखाया, एक हफ्ते पहले बताया था कि कैसे हमास संघ जो है वो अल कासम ब्रिगेड से पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ने हाथ मिला लिया। अब दोनों एकजुट होकर, यानी PIJ और हमास दोनों मिल करके इस समय इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, इजरायली सेना अब सुरंगों में कर रही बचकानी हरकत। कल सुरंगों के कमांडर ढेर होने के बाद सुरंगों में अब पानी भरने लगा क्योंकि सेना जाने से किया इनकार। जी हाँ, दरअसल एक हास्यास्पद खबर निकल के आई है, जहां लाइव हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए। हमास पर हमले के लिए जो है वो इजरायली सेना
सेना अब पंप लगाकर सुरंगों में पानी भर रही है। जी हां, गाजा पर नियंत्रण करने के लिए। दरअसल इस बीच आपको बता दें हमास ने क्या किया, हमास ने सुरंगों में विस्फोट कर दिया। जी हां, सुरंगों में उन्होंने विस्फोट कर दिया, उनका पानी एक तरफ ही रह गया और उधर से हमास के लड़ाके निकल गए। इजरायली सेना का समझिए किस तरीके से साथ काम कर रही। कल हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें इजरायली सेना के वो सुरंगी पकड़ पर सुरंग के जालों पर पकड़ बनाने वाले कमांडर को हमास के लाखों ने ढेर कर दिया था। इसके बाद इजरायली सेना का कोई भी सेना सैनिक जो है वो अब इन सुरंगों में घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी तक रिकॉर्ड है, जितने भी इजरायली सैनिक सुरंगों में घुसे हैं सारे के सारे मारे गए हैं। लेकिन अब इजरायली सेना नई तरकीब निकाल रही है, वो बड़े पैमाने पर वहीं एक तरीके से पानी निकाल रही वहीं से, और उन्हीं पानी को जो है पानी के जरिए उनको पानी बोरवेल के जरिए पानी भर दिया जा रहा है, उसी खास करके सुरंगों में। तो अब सुरंगों में पानी भरने की शाश्वत प्रक्रिया के बाद हमास के लड़ाकों ने बाकायदा एक विस्फोट किया और सुरंगों को ही बंद कर दिया। यानी अब समझिए अब इजराइल कहाँ कहाँ पानी भरेगा। जिन इलाकों से पानी आ रहा था उन इलाकों में पूरी तरीके से खास करके हमास के जो पानी भर रहे थे उन पर पूरी तरीके से वो जो है वो बोरवेल में ही पूरी तरीके से धमाका कर दिया। तो इस तरीके से हमास के लड़ाकों ने उस पानी को भी रोक दिया। एक और अपडेट निकल के आई है, युद्ध विराम टूटते ही गाजा में इजराइल ने मचाई तबाही, 2 दिनों में 700 निर्दोष लोगों की हुई मौत, हर जगह से पलायन करने का ऐलान। दरअसल आपको बता दें गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब ये आंकड़ा लगभग 16,000 के करीब पहुंच चुका है। गाजा में फिर तबाही मच चुकी है और शुक्रवार को समझौता टूटते ही इजराइल ने महज शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिनों के अंदर 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोगों को मौत के नींद सुला दिया है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में भी 180 के करीब लोगों को मार दिया गया है। लगभग 250 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले की खबर निकल के आई है। इस बीच आपको बता दें इन हमलों को लेकर के हमास ने अब सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर किसी इजरायली बंधक को छोड़ा नहीं जाएगा। एक और अपडेट, अबू उबैदा का बड़ा बयान, पिछले 24 घंटे में अल कासम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी के सभी युद्ध मोर्चों पर 28 सैन्य वाहनों को बनाया निशाना, आंशिक या पूरी तरीके से नष्ट। दरअसल अबू उबैदा ने कहा है घुसपैठ करने वाली जर्नी ताकतों को उनके ठिकानों में किलेबंदी, रोधी गोले और एंटी कार्मिक विस्फोटकों से निशाना बनाया है। उनने करीब से घेर लिया और उनमें से कई की मौत की पुष्टि हो गई। उनने भारी कैलिबर मोर्टार गोलों के साथ सैन्य सभाओं पर बमबारी की और इजरायली कर्मियों के इजराइल के अंदर विभिन्न सीमाओं पर तीव्र रॉकेट बैराज की भी बारिश कर दी। अलक्सा फ्लड के दौरान जो है वो अबू उबैदा ने कहा है कि इसमें कई इजरायली सैनिकों को मारे जाने की खबर निकल के आई है, जबकि 28 सैन्य वाहनों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये 36 घंटे का है। 4 तारीख और दोपहर 4 तारीख की खबर निकल के आई है। 4 तारीख और कुछ रात में जो है वो 3 तारीख की रात और 4 तारीख के बीच की पूरी की खबर निकल के आई। पिछले 24 से 36 घंटे की ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें तगड़ा नुकसान हुआ है।